नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। द डायरी ऑफ मणिपुर के निर्माता निर्देशक सनोज मिश्रा ने कट्टरपंथियों एवं धर्मांतरण करने वाले लोगों को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। क्या कुछ सनोज मिश्रा ने कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जिहादियों से देश को सबसे ज्यादा खतरा है, उसका उदाहरण मैं हूँ। मेरे खिलाफ केरलम में पोक्सो धारा में केस दर्ज किया गया है क्योंकि मैंने लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाई, दलितों आदिवासियों की आवाज उठाई, जिनके अनुसार वायरल गर्ल नाबालिग है और एक षड्यंत्र के तहत केरल ले जाकर लव जिहाद को अंजाम दिया गया। मुझे शुरू से ही लगातार धमकी मिल रही थी झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की। पुलिस जांच में सच्चाई सामने आई, वायरल गर्ल नाबालिग निकली, प्रमाण पत्र फर्जी थे, फिर भी जिहादी स्वतंत्र है और उल्टा अब मुझे पुलिस खोज रही है क्योंकि जिहादियों ने मेरे खिलाफ वायरल गर्ल का सहारा लिया। ये सब अफगानिस्तान, सीरिया में नहीं, केरला में हो रहा। भारत में सनातन की लड़ाई आसान नहीं है, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं चुका रहा हूँ, फिर भी लोग सो रहे हैं, कटाश कर रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ सब ठीक चल रहा। मैं अपनी बात देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी तक पहुँचाना चाहता हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि महाकुंभ की गरीब बच्ची को मैंने शिक्षित प्रशिक्षित कर कई करोड़ रुपए का कर्ज लेकर द डायरी ऑफ मणिपुर नाम की एक फिल्म का निर्माण किया। ये फिल्म मूलतः पूर्वोत्तर के धर्मांतरण और लव जिहाद पर आधारित है। फिल्म कंप्लीट होने के बाद ही जैसे उसका ट्रेलर लॉन्च होता है, उसी समय पता चलता है कि फिल्म की अभिनेत्री को केरल ले जाकर लव जिहाद का शिकार बनाकर उसके साथ शादी कर ली जाती है। इसकी खबर जब पीड़ित परिवार के घर वालों ने मुझे दी, जो कि दलित हैं और अति पिछड़े हैं, जंगलों में रहने वाले आदिवासी हैं, उन्होंने बताया कि बच्ची मेरी नाबालिग है साहब, और धोखे से मुझे किस तरह से बहका कर वहाँ ले जाया गया और उसके साथ ये जबरन शादी की गई, उसका ब्रेन वॉश कर। उस दिन से मैंने इस प्रकरण के खिलाफ मैंने आवाज़ उठानी शुरू की। मैंने मीडिया में बताना शुरू किया कि लड़की नाबालिग है और मध्य प्रदेश पुलिस के सामने भी ले जाकर मैंने पीड़ित परिवार के साथ एक अर्जी वहाँ पर दाखिल की। धीरे धीरे जब जांच में पता चला और चीज़ें निकल कर सामने आई, तब पता चला कि लड़की वाकई है नाबालिग है और शादी करने के लिए उसके साथ गलत प्रमाण पत्रों का सहारा लिया गया। लिहाजा जो वो मुजरिम था, जो जिहादी था, उस पर सारे जो साक्ष्य थे सारे उसके खिलाफ आ गए। मतलब अपहरण का भी है, रेप का भी है, उस बच्ची के साथ भगाने का, जो भी सारी धाराएं उसके ऊपर लगनी और गलत तरह से जो इन्फॉर्मेशन दिया उसने, इसके तुरंत बाद ही उसे अरेस्ट हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। उल्टा क्या हो रहा है? उल्टा ये हो रहा है कि आवाज़ उठाने की वजह से मुझे पॉक्सो जैसी गंभीर धारा में मेरे खिलाफ वहाँ पर FIR दर्ज की गई। अब आप सोचिए कि सनातन के लिए आवाज़ उठाना कितना महंगा पड़ रहा होगा आज की तारीख में, कितना भारी है। सच बोलना कितना भारी है। बहुत आसान होता है किसी झूठे केस में किसी को फंसा देना। ना उनके पास कोई साक्ष्य है, ना कोई गवाह है और ना ही कोई सबूत। पीड़िता का परिवार पूरा मेरे साथ है, वो भी शुरू से ही बोल रहे हैं कि ये जो भी है कहा जा रहा है, लड़की से झूठ बुलवाया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है। उसके बावजूद भी परसों वहाँ पर केरल में, यहाँ नहीं केरल में मेरे खिलाफ इस तरह की FIR दर्ज हुई है और केरल की पुलिस अब मुझे खोज रही है। जो मुख्य अभियुक्त है, जो जिहादी है, आज हमारे देश में खुला घूम रहा है, उसके पीछे हजारों लोग, वहाँ का शासन, प्रशासन, सरकारी सुविधाएं सब कुछ है और उसने माननीय न्यायालय से गिरफ्तारी पर रोक भी लगा रखी है। उसके पीछे बहुत सारे लॉयर बड़े बड़े वहाँ पर मौजूद हैं, उसको सपोर्ट देने के लिए लोग मौजूद हैं और सच की लड़ाई लड़ने के लिए, सनातन की लड़ाई लड़ने के लिए आज 100 करोड़ की सनातनियों के बीच में अकेला पड़ गया। मेरा परिवार बहुत त्रस्त है क्योंकि मैं बहुत सारे कर्जे में हूँ, सबको पता है, और कर्जे का बोझ लगातार हर महीने बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि फिल्म तो हमारी डंप हो गई, फिल्म का भविष्य खराब हो गया। इन सब के बावजूद भी मैंने, चूँकि बात सनातन की थी, मैंने इस मुद्दे को कभी ढीला नहीं पड़ने दिया। इस लड़ाई को लेकर अंतिम समय तक मैं पहुँच गया हूँ जहाँ तक हमारी विजय होने वाली है। लेकिन ये विजय लगता है कि मेरे ख़त्म होने के बाद ही होगी, क्योंकि जिस तरह से मुझे घेरा जा रहा है, जिस तरह से मुझे पीड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, मेरा परिवार सदमे में है, मेरी माँ बहुत बीमार है, बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है मेरी माँ की क्या स्थिति इस समय, और घर में एक तरह से नया अजीब तरह से निराशा का माहौल बना हुआ है। हालांकि मैं निराश नहीं हूँ और ये आपको बताना चाहूँगा कि मैं किसी तरह कभी निराश नहीं हो सकता,
क्योंकि मैं सच हूँ, और सच जो है ना, आज नहीं तो कल, भले ही सब कुछ समाप्त हो जाए मेरा, फिर भी लोगों के सामने आएगा। और जिस तरह से वो बच्ची, जिसको मैं बेटी मानता हूँ, और हमारे धर्म में, हमारे सनातन में बेटी का दर्जा होता है, बेटी के लिए त्याग होता है, तो बेटी के लिए मैंने भी त्याग किया। नहीं, जिस दिन उसने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, मैं उसी दिन जाकर FIR दर्ज करा सकता था, लेकिन हम लोग वो नहीं है जो बहन करके ले जाएं और जिहाद करके उनके साथ हम लोग शादी करने का नाटक करें। हम लोग वैसे लोग नहीं, हम लोग सनातनी लोग हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि मैं कहीं से निराश नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं अकेला हूँ, उनके साथ फ़ौज है और मैं अकेले लड़ाई लड़ रहा हूँ। बाकी बहुत सारे हमारे देश के साधु महात्माओं का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, बहुत सारी बहनों की दुआएं मुझे मिलती रहती है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मैं सबसे ही कहना चाहूँगा कि मेरे साथ कुछ भी हो, अभी मुझे मालूम है कि कुछ दिनों तक सोशल मीडिया में चीज़ें चलेंगी, हो हल्ला मचेगा, और सोशल मीडिया वाले खूब नमक मिर्च लगा के न्यूज़ दिखाएंगे, पॉक्सो में हो गया, ये हो गया, बलात्कार में हो गया, इस तरह की चीज़ें चलेंगी। और उसके बाद लोग भूल जाएंगे कि सनोज मिश्रा कौन था, उसकी लड़ाई क्या थी, और वो जेल क्यों गया, किस जेल में है, कहाँ मर रहा है, कहाँ सड़ गया, ये कोई खबर नहीं मिलेगी। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब तक हमारे घर में चीज़ें नहीं घुसेंगी, जब तक जिहादी हमारे घर में तलवार लेकर नहीं घुसेंगे, तब तक हम नहीं जागेंगे। तो आप लोग सोते रहिए, पुलिस मेरे पीछे है और मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। मैं बताना चाहूँगा केरल पुलिस को भी, अगर आपको कहीं भी ज़रूरत हो तो मैं बाबा महाकालेश्वर पहुँच रहा हूँ उज्जैन, आकर आप वहीं से मुझे उठा लीजिएगा। और जो मर्जी हो, जिस तरह से भी कानून का दुरुपयोग कर सकते हो कर लेना, मार देना मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हर हर महादेव।